साथियों नमस्कार। आज देखिए फल से संबंधित हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक फल विक्रेता ने 80 रुपया में 100 संतरा खरीदा। यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरा किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो इस सवाल को जरा गौर से समझिएगा कि इसमें है कुछ नहीं। कह क्या रहा है कि एक फल विक्रेता 80 रुपया में 100 संतरा खरीदता है। देखिए, एक रुपया लिखिए और एक साइड आप संतरा लिखिए। लिख दिए। क्या कर रहा है? 80 रुपया में 100 संतरा ना, यहाँ 80 लिखिए, रुपया की जगह रुपया लिखिएगा, संतरा की जगह संतरा लिखिए। ठीक है, तो 80 रुपया में कितना? 100 संतरा खरीदा। 100 संतरा खरीदा। अब क्या करा आगे? यदि उनमें से 20 संतरा सड़े हुए हैं, किसमें से? 100 में से 20 संतरा सड़े हुए हैं। तो 100 में से 20 संतरा अगर सड़ा हुआ है तो कितना संतरा बच गया? 80 ना। हाँ, 80 बच गया ना। तो 80 संतरा 80 रुपया में। अब कह रहा है तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरा किस कीमत पर बेचनी चाहिए। जब आपको 80 रुपया में 80 संतरा, उसमें से 100 पहले तो 100 संतरा था, उसमें से 20 सड़ा हुआ था, तो आपके पास 80 संतरा बच गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, क्या करना है कि रुपया को जो है ना हमेशा ऊपर रखते हैं। तो हमारा रुपया तो ये हो गया 80, ऊपर रखिए, और संतरा जैसे कोई भी वस्तु रहेगा तो उसको नीचे रखना, नीचे रखिए और मल्टीप्लाई करिए। क्या कर रहा है? तो उसे 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ मतलब 125, और डिवाइड कर दीजिए 100 से। 80 से 80 क्या? आपको पता है ना कि डिवाइड में अगर बट्टा में अगर जितना भी जीरो रहे ऊपर में जाके उतना अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। यहाँ क्या है? बट्टा में 2 जीरो है तो ऊपर में क्या है? 125 है। तो 2 जीरो का मतलब क्या है कि डिजिट के 2 अंक के बाद आप पॉइंट लगाइए, 1 2, यानी कि 1.25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे अब पता चल रहा है कि अब उसे 25% जो लाभ हो रहा है, प्रत्येक संतरा को 1 रुपया 25 पैसे के रेट से बेचती है, तो उसे 25% की लाभ होगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है।